तो दोस्तों स्वागत है आपका एक खास हॉरर पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं राजन यादव जी, हॉरर स्टोरी सुनाने के बेताज बादशाह, यही बोला जाता है। बिल्कुल, बहुत कुछ भी कह दीजिए आप। खतरनाक हॉरर स्टोरी आपके सामने लेकर आए हैं। कुछ अलग होगा, एक ऐसी रियल स्टोरी जो शायद ही आपने कहीं पर सुनी होगी ऑन यूट्यूब या कहीं सोशल मीडिया पर, या दादा परदादाओं से शायद ही आपने सुनी होगी, क्योंकि ये स्टोरी रियल है। इनका मानना है कितनी ज़्यादा रियल है वो तो राजन भैया ही बताएंगे। स्वागत है राजन यादव जी आपका इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद और सभी को जय श्री राम। सारे के सारे जो अपने लोग हैं ना जी, इनको डरने में मज़ा आती है, तो मैं डराने के लिए ही तो हूँ। राजन यादव क्यों है? और स्टोरी सुनाइए इसी की, मतलब रात में जब सुने ना तो इनको सोना ना आए, ऐसा सुनाइए कुछ। तो हॉरर स्टोरी एक रियल हॉरर स्टोरी है, मेरे ऑडियंस में से किसी एक बंदे ने शेयर करी है। मैं उसका नाम नहीं बता सकता, ना ही मैं उस गांव का प्रॉपर नाम, क्योंकि एक रियल हॉरर स्टोरी है। राजस्थान में जयपुर में एक गांव है, उस गांव की स्टोरी है। स्टोरी कुछ ऐसी है, एक लड़की है राधिका नाम की, जो एक लड़के से बहुत प्यार करती है। ये कहानी भी 5-6 साल पुरानी है। तो लड़की लड़के से प्यार करती है, लेकिन आपको पता है गांव का कुछ ऐसा सिस्टम है कि जात पात को लेके बड़ा विवाद होता है। लड़की जिस जात से है, लड़के की जात अलग होती है। तो इसलिए लड़की के जो पिताजी हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि पिताजी पुराने ज़माने के लोग यही चाहते हैं कि हमारे कास्ट में ही शादी हो। लेकिन लड़की जो है वो लड़के को छोड़ना नहीं चाह रही थी, क्योंकि प्यार उनका सच्चा था, रियल लव था। इस चीज़ को नोट कर लेना, रियल लव, क्योंकि इसका बीच में एक है इसका पॉइंट भी। ठीक है, तो लड़की का प्यार सच्चा है, लेकिन पिताजी को नहीं समझ आता प्यार मोहब्बत क्या होती है, उन्हें जात पात समझ आता है। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश करी, पर फिर किसी से सुनते कि आपकी भाई लड़की लड़के के साथ इधर इस खेत में मिली, कहीं मार्केट में घूम रही है, कहीं कहीं घूम रही है। तो पिताजी काफ़ी परेशान हो गए। तो उन्होंने आखिरी फिर सोचा कि भाई लास्ट ऑप्शन यही है कि मैं अपनी बेटी को लूँ, इस गाँव को छोड़ के किसी दूसरे गाँव में चले जाऊँ, क्योंकि उनके उस टाइम पर गांव में चलता है कि भाई दूसरी जात में शादी करना मतलब बहुत बड़ी बात अपराध है कोई। हाँ, अपराध से कम नहीं है। तो और बेटी से भी प्यार है, कुछ कर नहीं सकते। तो उन्होंने फिर लास्ट यही सोचा कि अपनी बेटी को उठाएंगे, और उनका गांव जो है जयपुर में, वहाँ से 300 से 400 किलोमीटर दूर उनके एक बड़े भाई हैं, उनका गाँव है। तो उन्होंने सोचा हम वहीं रहेंगे जब तक बेटी की शादी ना हो जाती, वहीं कहीं अच्छी लड़का देख के शादी कर देंगे। तो अपनी बेटी को उन्होंने बोला कि झूठ बोला बेटी से कि हमेशा के लिए जा रहे हैं, क्योंकि फिर तो प्यार है, बेटी तो कुछ न कलेश करेगी। तो उन्होंने बोला कि हमारे जो बड़े भैया हैं उनकी तबीयत ख़राब है, अर्जेंटली हमें यहाँ से निकलना है। बेटी का सामान वामान बांधा और वहाँ से निकल गए अपने गांव से। तो वो अपने गांव के जिस रेलवे स्टेशन से बैठते हैं, उसी के दूसरे तीसरे रेलवे स्टेशन पे 2-3 लड़के और चढ़ जाते हैं। अच्छा, ये लोग बैठ चुके हैं रेलवे स्टेशन पर भाई? हाँ, निकल चुके हैं, ट्रेन में बैठ गए हैं, रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठ गए हैं। अपने पिताजी, लड़की का नाम राधिका है, अपने वो पिताजी के साथ बैठ गई। और उसी के दूसरे तीसरे रेलवे स्टेशन से 2-3 लड़के, आज के टाइम के खचरे लड़के कह लो, उस टाइम के लफंडर कहते थे, लफंडर लड़के जिनकी नीयत ख़राब थी उस राधिका को देख के, वो उस रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठते हैं। और ये है सुबह की बात। सुबह की से इनकी जर्नी स्टार्ट होती है, और इनकी जर्नी जो जिस स्टेशन पे उतरना था, वो अगले दिन सुबह के टाइम उन्हें उस रेलवे स्टेशन पे उतरना था, जहाँ उनके यानी 12-14 घंटे का सफ़र था आराम से। पूरा दिन उन्होंने काटना था और रात भी काटनी थी। तो अब वो जो 3 लड़के थे, दिन में तो उस टाइम पर ट्रेन में भीड़ थी, तो अब तीनों लड़कों ने, राधिका लड़की जो थी वो काफ़ी सुंदर थी, उस टाइम के ज़माने की बहुत सुंदर लड़की थी, और सुशील भी थी, अच्छी लड़की थी काफ़ी। तो उन तीनों लड़कों ने सोचा कि थोड़ी सी बातचीत बनाया जाए। लड़की है तो पता है आपको, लड़कों के अंदर इच्छा जगती है, ऐसी इच्छा जगी उनके अंदर। उन्होंने सोचा कि कोई मौका मिले, हम लड़की को उठाएं और उतर जाएं, क्योंकि आपको पता है पहले के ज़माने में क्राइम होता था तो कानून प्रशासन इतना वो नहीं था कि उसका तुरंत सज़ा हो जाए। सही बात है। तो फ्रीडम थी लड़कों को, काफ़ी मर्डर भी हो जाते थे इधर उधर, पता ही नहीं चलता था। तो ऐसे ही उन तीनों लड़कों ने सोचा कि भाई लड़की को उठा के निकल लेंगे। अब जो जिस रेलवे स्टेशन से बैठे थे और जिस रेलवे स्टेशन पे उन्हें उतरना था, उन रेलवे स्टेशन के बीच में एक रेलवे स्टेशन ऐसा है जिसकी रात की कहानी, मतलब वो रेलवे स्टेशन बंद हो चुका है, लेकिन वहाँ की कहानी ऐसी है कि एक रात वहाँ पे ऐसी गुजरी है जो खूनों से लथपथ। उस रेलवे स्टेशन का नाम है भैरवपुर। नाम जितना खतरनाक है, यहाँ की हॉरर स्टोरी अभी कहानी में है, बताऊँगा आपको, बने रहना, ठीक है। भैरवपुर रेलवे स्टेशन पड़ता है। तो अब वो तीनों लड़के पूरे दिन कोशिश करते हैं कि उसके पिताजी के पास जाकर बैठें, बातचीत बनाएं, ठीक है, यारी दोस्ती करें, लड़की से हंसी मजाक हो, और फिर उसको मजाक जब बॉन्ड बन जाएगा तो फिर लड़की को कोशिश करेंगे इधर उधर तक लेके जाएं और निकल जाएं। लेकिन उनके जो पिताजी थे वो काफ़ी समझदार थे, स्ट्रिक्ट थे। तो उन्होंने क्या, जैसे ही वो लड़के आए तो पिताजी समझ गए कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, क्या इंटेंशन है इसका, क्या इरादे हैं। तो लड़की को घूर भी रहे हैं, उनके पिताजी से हंसी मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं।
और उनके पिताजी का बिहेवियर घुल मिल नहीं रहे हैं कि होता है ना सामने वाला मजाक कर रहे हो, हंस नहीं रहे हैं, गुस्से में ही है। काफ़ी देर तक उन्होंने सोचा कि अब चले जाएंगे, घंटा 2 घंटा हुआ पर वो नहीं जा रहे, बैठ गए वहीं जमा के। उनके पिताजी को गुस्सा आया, तीनों को धमकाया, क्योंकि गांव के लोग भाई शेर हैं अपने आप में, लड़के यंग ही थे, तो उनको धमकाया, चलो निकलो यहाँ से, तुम क्या इरादे हैं तुम्हारे सब जान रहे हैं अपनी भाषा में, निकलो यहाँ से। लड़के डर गए क्योंकि पिताजी भाई जो बेटी के लिए प्रति उनका जो भावना है वो तो किसी को भी कुछ भी कर देंगे। लड़के डर के वहाँ से चले गए और जहाँ ट्रेन के वॉशरूम जो होते हैं बने होते हैं डब्बों, मतलब सीट के बाद वॉशरूम होता है फिर सीट होते हैं, तो वहाँ जाके बैठ गए, फिराक में बैठे रहे। उनको भी वहीं उतरना था, जाना था आगे। तो अब उसके पिताजी समझ गए कि भाई सेफ नहीं है, थोड़ा लड़की का ध्यान रखना पड़ेगा। लड़की को आया वॉशरूम 2-4 घंटे बाद शाम के टाइम, तो पिताजी ने मना कर दिया कि अभी मत जाओ, ठीक है, इधर उधर आसपास लड़के लुड़के होंगे, बैठे रहो आराम से, कंट्रोल करो जब तक हो रहा है, फिर देखते हैं जाएंगे फिर। तो काफ़ी देर कंट्रोल किया, उसके बाद धीरे धीरे रात हो गई। तो रात में क्या हुआ, जितने भी पैसेंजर थे उस डब्बे में सब लोग धीरे धीरे उतरते गए, अपने अपना रेलवे स्टेशन आता गया उतरते गए, और रात में 10-11 बजे करीब पूरा डब्बा ऑलमोस्ट खाली हो गया, 80%, 20% लोग बचे। और उसमें वो 3 लड़के भी थे जो बिल्कुल कोने में जाके बैठे थे, नज़र पूरी थी लड़की पर। पिताजी सो गए, बेटी भी सो गई, अपना वो साथ में एक ही जो डब्बा था उनका आमने सामने सीट पे सो गए। फिर आधी रात को आता है भैरवपुर रेलवे स्टेशन, और उसी रेलवे स्टेशन पे जब ट्रेन रुकती है तो लड़की की नींद खुल जाती है। अब लड़की ने काफ़ी देर से अपना रोक रखा था, उसको वॉशरूम जाना था, तो उसने सोचा पापा सो रहे हैं, रात हो गई है, अब आसपास देखा तो कोई नहीं है। तो उन्होंने सोचा अब पापा को क्या परेशान करूँ, पूरे दिन थके हारे आए हैं, सो रहे हैं, जगाऊंगी उन्हें खामखा, मैं चली जाती हूँ। यही उस लड़की की गलती थी, उसने पापा को इग्नोर किया और वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में गई, जब वॉशरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि वही 3 लड़के उसके वॉशरूम के बाहर खड़े हैं। लड़की कुछ कर पाती, चिल्ला पाती, इतने में ही उन लड़कों ने उस लड़की का मुंह पकड़ा, दबाया, बाल खींचे और गेट खोला, और उसी भैरवपुर रेलवे स्टेशन पे वो लोग उतर गए। वो उस रेलवे स्टेशन पे तो उतर गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता वो भैरवपुर रेलवे स्टेशन का इतिहास पीछे वहाँ पर क्या हुआ है। उतर गए, ट्रेन वहाँ से चल पड़ी। पिताजी अभी भी डब्बे में सो रहे हैं, क्योंकि उनको तो बता के गई नहीं, वो नींद में है, गहरी नींद में है। तो अब जब सुबह हुई, वो पहुँचे अपने जहाँ उन्हें उतरना था, तो थोड़ा पीछे उन्होंने जब नींद खुली तो उन्होंने देखा बेटी गायब है। थोड़ा सा डर गए कि भाई एकदम से, क्योंकि बेटी गायब है, प्यार भी उनको था अपनी बेटी से, ठीक है, कुछ ही लोगों को होता है अपनी बेटियों से प्यार, वरना कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं। काफ़ी प्यार था उन्हें अपनी बेटी से। तुरंत वो पागल हो गए वॉशरूम में, क्योंकि उन्हें याद आया वॉशरूम जाना था। वॉशरूम की तरफ गए, सारे वॉशरूम छान मारा जहाँ तक जा सकते हैं, पूरी ट्रेन छान मारी, कहीं नहीं मिली बेटी, तो क्योंकि भैरवपुर पे ही अगवा हो चुकी है। फिर उनके पिताजी काफ़ी परेशान हो गए, उन्होंने वहाँ के लोकल पुलिस में कॉन्टैक्ट किया और उसके बाद छानबीन करी, पूरा ट्रेन छान मारा, कहीं नहीं मिली। जैसे रेलवे स्टेशन पर रुके हैं वहाँ भी छान मारा। फिर इतने में उनके पिताजी को ध्यान आया उन लड़कों का, 3 लड़कों का, कि हाँ वो कहीं उन लड़कों ने तो कुछ नहीं कर दिया। पुलिस वालों को बताया भाई ऐसी ऐसी बात है, 3 लड़के पीछा कर रहे थे, हो सकता है कुछ हुआ हो। तो पुलिस वालों ने फिर उनसे पूछा आपने अपनी बेटी को कब देखा था लास्ट? तो भैरवपुर रेलवे स्टेशन से पहले ही, जब वो सोए नहीं थे, तो उन्होंने बताया कि ऐसे रेलवे स्टेशन है तब देखा था, उसके बाद मैं सो गया और मेरी नींद खुली है यहाँ पर इस रेलवे स्टेशन पे। तो पुलिस वालों ने पिताजी को लिया और सभी रेलवे स्टेशनों को एक एक करके खंगालने की कोशिश करी, छानने की कोशिश करी कि बेटी कहाँ गई इनकी। ठीक है, कानून भी अच्छा था भाई, इस टाइम पे सपोर्ट कर रहा था। एक एक करके सभी रेलवे स्टेशन को छान मारा। फिर आया जब भैरवपुर रेलवे स्टेशन आया, और जब वहाँ पुलिस और उस लड़की के, राधिका के पिताजी वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पर उन्होंने लोगों से, वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन से एक बड़ी दर्दनाक खबर उन्होंने सुनी, क्योंकि जिस रात उनकी बेटी गायब हुई है उसी रात को भैरवपुर गांव में, भैरवपुर रेलवे स्टेशन पे एक बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट हुआ है। 3 लड़कों की बेरहमी से मौत हो गई है, कि मतलब इतनी बेरहमी से कि उनका शक्ल भी नहीं पहचान में आ रही। पिताजी को लगा कि कहीं वही 3 लड़के तो नहीं है, लेकिन उनके मन में सवाल आने लगे। ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर ये वो 3 लड़के हैं तो मेरी बेटी कहाँ है? वो तो मिली नहीं, बेटे मिल, और सिर्फ वो 3 लड़के ही मिले हैं अब तक। ठीक है, क्योंकि पुलिस वालों का ये है कि भाई 3 लाशें तो मिल गई हैं, तो उनको माइंड में ये नहीं है कि कहीं और भी कुछ ढूंढे, वो वहीं पे उसी जगह पे छानबीन कर रहे हैं। लेकिन जब उसके पिताजी अपने पुलिस वालों को लेकर के भैरवपुर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी भी गायब है, तो उनको बेटी को भी ढूंढा गया। हाँ। पिताजी के मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे, बेटी कहाँ गई। तो जब उन्होंने बताया वहाँ के भैरवपुर के पुलिस वालों को कि भाई मेरी बेटी भी
पीछे से ही गायब है, मैं सो गया था, बेटी गायब हो गई है और ये 3 लड़के उसका पीछा कर रहे थे। पिताजी ने पहचान लिया उन 3 लड़कों को जिनकी बेरहमी से मौत हो चुकी है। पुलिस ने शिनाख्त कराया? पुलिस ने कराया, पिताजी ने पहचान लिया, क्योंकि कपड़े से पहचान लिया, क्योंकि चेहरा, हाँ चेहरा भी आ गया समझ में, मतलब बेरहमी से मौत हुई है थोड़ा बहुत, क्योंकि पिताजी ने तो पीछे देखा ही था उन लड़कों को, काफ़ी देर बातचीत भी हुई, तो इस वजह से पहचान लिया। तो ये चीज़ इनके पाप के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ही दर्द वाली होगी। बिल्कुल, लेकिन अब दिक्कत की बात यह है कि लड़की गायब है और सबके मन में यही सवाल है कि अगर लड़कों का हाल ये है तो लड़की, अब लड़की एक है, लड़के 3 हैं, लड़की कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो 3 लड़कों का मुकाबला नहीं कर सकती। 3 लड़के हैं, तो फिर अब लड़की को ढूंढा गया, पूरा रेलवे स्टेशन छाना गया। तो रेलवे स्टेशन के एक पीछे मतलब एक बोर्ड था जहाँ रेलवे स्टेशन ख़त्म हो रहा था, उसके पीछे थोड़ा सा झाड़ियाँ थी, वहाँ पर लड़की मिली, बड़ी ही घबराई हुई, मतलब उसके थोड़े कपड़े वपड़े फटे थे, लेकिन कुछ गलत नहीं हुआ था। ऐसा था कि कुछ ऐसा उसका हालत थी कि कुछ करने की कोशिश करी गई है लेकिन जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने बोला कुछ गलत नहीं हुआ है, लड़की एक बहुत ही गहरे सदमे में है। पिताजी भी काफ़ी डर गए लड़की की हालत देखकर, ऑब्वियस सी बात है, बाप को दुख होएगा। लेकिन लड़की को इतना गहरा सदमा लगा है कि वो 1-1.5 महीना हो गया लड़की किसी से बात तक नहीं कर रही है। 1-1.5 महीने बाद जब उस लड़की ने बताया अपने पिताजी को, लोकल पुलिस, क्योंकि उन 3 लड़कों की मौत जो हुई है उसका रीज़न तो सबको जानना है, क्योंकि जिसने मारा है पता ही नहीं चला अभी तक, 1-1.5 महीना हो गया है, लड़की सदमे में है, किसी को नहीं पता लड़कों की मौत कैसे हुई है। लड़की भी बेहोश पड़ी है, लड़की की हालत भी गंभीर है, सदमे में है, लड़के भी घायल हैं, तो हुआ क्या उस रेलवे स्टेशन पे। 1.5 महीने बाद जब लड़की को थोड़ा होश आया, वो थोड़ी ठीक हुई, दवाइयाँ ववाइयाँ खाई उसने, तब किसी से बात करने के लिए वो हुई, उससे एबल हुई, तो उसने कहानी जो बताई, लड़की को खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ये कहानी जब बताऊंगी तो लोग इस पर विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे। हुआ कुछ ऐसा, लड़की ने बताया कि जब वो वॉशरूम गई, वॉशरूम से बाहर निकली तो उन्हीं 3 लड़कों ने उस लड़की का मुंह दबाया, बाल खींचे और ट्रेन से उतार दिया, और मुंह दबाकर वो ट्रेन से थोड़ा सा दूर ले गए और इंतज़ार किया ट्रेन जाने का। जब ट्रेन वहाँ से 5 मिनट बाद चली गई तो उन 3 लड़कों का इरादे जो थे उस लड़की के साथ गलत काम करने के, पूरे इरादे वही थे। लड़की जैसे तैसे अपने आप को बचा रही थी, लेकिन जब ट्रेन वहाँ से चली गई और लड़की के साथ वो दुष्कर्म करने की कोशिश कर ही रहे थे, इतने में तेज़ बारिश होने लगी। मौसम नहीं था, गर्मी थी, मतलब एक होता है गाँव में पता होता है सबको बारिश का मौसम कौन सा है नहीं है, लेकिन अचानक उस रेलवे स्टेशन पर बारिश होने लगी। और गाँव वालों से पूछा गया तो पिछले 3 या 4 महीने से उस गाँव में बारिश हुई नहीं थी। तो जब लड़की ने ये स्टेटमेंट दिया कि बारिश होने लगी तो गाँव वाले, पहले तो लोग पहले सुन रहे थे लेकिन विश्वास नहीं कर रहे थे, बारिश कैसे हो रही थी, बारिश तो 3-4 महीने हो गए गांव में नहीं हुई, फसलें उग रही हैं, हमारी सबको पता होता है, ध्यान होता है। बारिश होने लगी, आंधी तूफान आने लगा, लड़की का ये स्टेटमेंट था। वो 3 लड़के, तूफान इतनी तेज़ था कि वो 3 लड़कों के आंखों में धूल मिट्टी ये सब आने लगा। लड़की थोड़ा सा उसको मौका मिला तो वो भाग के रेलवे स्टेशन की जहाँ पर वो गिरी हुई मिली है, उस वहीं पर जो बोर्ड था जिसके पीछे वो गिरी हुई मिली, उसी बोर्ड के पीछे छुप गई। और 3 लड़के जो थे उनकी आंखों में धूल की, मतलब आंधी तूफान जो चलती है उसकी मिट्टी उन लड़कों की आंखों में घुसने लगी, जलन करने लगी। और उसके बाद उस लड़की ने जो देखा, उस चीज़ पर ना आप यकीन करोगे, ना ऑडियंस यकीन करेगी, ना मैं करूँगा, लेकिन कहानी सुनना सबको यकीन हो जाएगा। लड़की का ये स्टेटमेंट था कि उसने देखा कि एक लड़की की आत्मा पता लग जाता है कैसे होती है, सूट सलवार सा था, लाल कलर का कुछ पहना था, उसका जो स्टेटमेंट है, उसने देखा आत्मा थी, हवा में उड़ रही थी। उसने 3 लड़कों की आंखों में धूल मिट्टी थी, कोई देख भी नहीं पा रहा था, कोई इधर तड़प रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, कोई इधर कर रहा है। अगली जो ट्रेनें उस भैरवपुर रेलवे स्टेशन से आती थी जाती थी, बहुत कम ट्रेनें रुकती थी, ठीक है। ऐसी एक ट्रेन थी, अगली जो ट्रेन आ रही थी वहाँ से गुजरने वाली थी लेकिन रुकने नहीं वाली थी। उस आत्मा ने क्या करा, पहले लड़के की गर्दन कॉलर पकड़ा और पटरी पर लिटा दिया, मतलब लिटाया नहीं, सॉरी, ऐसे पकड़ के खड़ी है, ट्रेन का वेट कर रही है, और जैसी ट्रेन आने वाली थी उस लड़के को छोड़ दिया। पहले लड़के की मौत ऐसी हुई बेरहमी से। दूसरे लड़के का क्या किया, जो आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, घड़ियाँ जो टिक 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 चलती है, लड़की जो भूतनी थी, जो थी वहाँ पर आत्मा, उस आत्मा ने घड़ी तोड़ी, उसका जो सुई था वो उखाड़ा, दूसरे लड़के के गर्दन पे कम से कम नहीं 20 से 30 बार उसने मारा, और वो जो सुई थी वो उसके गर्दन में ही थी। उन लड़कों की जो मौत हुई थी, मैं बता रहा हूँ, पुलिस वालों को भी सेम ही कंडीशन में उन लड़कों की बॉडी मिली है। एक लड़का पटरी के नीचे कटा हुआ, दूसरे लड़के के गर्दन में सुई, और जो तीसरा लड़का था उसका गला दबाया था।
तीसरे लड़के का गला दबा के हवा में मार दिया। अब कोई भी इंसान, आप चाहे मैं चाहे कोई भी, अगर ये चीज़ देख ले आंखों से, बेहोश हो जाएगा, सदमे में चला जाएगा, विश्वास ही नहीं करेगा। लड़की को चोटें कैसे लगी फिर? लड़की को चोटें ऐसे लगी क्योंकि जब मैंने आपको बताया ट्रेन में से वो बाहर निकली, मुंह पकड़ा गया, बाल पकड़ा। अब लड़की तो बचाव करेगी, लड़के 3 हैं तो कहीं ना कहीं वो मारेंगे पीटेंगे। उसका ज़बरदस्ती सूट सलवार जो पहना था पकड़ के खींचा गया। लड़की को ऐसे चोटें लगी थोड़ी बहुत, और फिर जब ट्रेन से उतर गए तो भी उन्होंने कुछ देर लड़की को पकड़ के रखा, ट्रेन जाने का वेट किया। फिर उस लड़की के साथ कोशिश कर रहे थे, थोड़ा बहुत फाड़ा भी उन्होंने, कपड़े वपड़े फटे हुए थे, लेकिन कुछ गलत कर नहीं पाए, उस आत्मा ने होने नहीं दिया। अब इस कहानी को आप, मैं या कोई भी मनगढ़ंत कहानी ही बताएंगे। तो आत्मा मतलब ऐसा कर क्यों रही थी, बचाव क्यों कर रही थी, कुछ बताता घटित हूँ हुआ मैं। था उसके साथ? इस कहानी को सुनने के बाद उसके पिताजी, गांव वाले, पुलिस वाले, सबको लगने लगा लड़की हो गई है पागल। क्योंकि 1-1.5 महीने सदमे में थी, सबको लगने लगा भाई लड़की पागल हो गई है, शायद इसको इलाज कराओ। ठनक गई है लड़की। टनक गई है। लेकिन उस गांव में भैरवपुर रेलवे स्टेशन की जो बंद हो गया है, चलता था केवल, ट्रेन आती थी जाती थी, मुश्किल से कोई ट्रेन रुक गई किसी क्रॉसिंग वगैरह के चक्कर में तो ठीक है। कोई भी गांव का आदमी उस रेलवे स्टेशन पे नहीं जाता था। 80 या 90 साल, 100 साल के करीब हो गए थे उस रेलवे स्टेशन को बंद हुए हुए। वजह किसी को भी नहीं पता कि वो रेलवे स्टेशन बंद क्यों हुआ है, किसी को भी नहीं। सोचने वाली बात है, किसी को भी नहीं पता। इसके पीछे की कहानी है। लड़की ने जब अपना पूरा स्टेटमेंट दिया तो गांव के 4-5 बुजुर्ग लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 90, 95, 100 साल थी। गांव के लोग जी जाते हैं इतना, गांव का देसी घी अपना खाते हैं तो 100 साल भी जीते थे बुजुर्ग। तो उन बुजुर्गों ने बताया कि ये लड़की सच बोल रही है, ऐसा कुछ हुआ होगा। फिर उन बुजुर्गों ने बताया कि ये जो रेलवे स्टेशन बंद हुआ है, इसके पीछे भी एक कहानी है, जो जब उन लोगों को पता थी तो वो लोग भी इस चीज़ पे यकीन नहीं करते थे। तो उस रेलवे स्टेशन पे 60-70 साल वो जो बंद रहा है, लोग उस पर नहीं जा रहे हैं, उसकी वजह भी किसी को नहीं पता थी। उस टाइम की कहानी कुछ ऐसी थी, वो जो गांव है भैरवपुर, वहाँ पे ठाकुरों का राज है। ठाकुर लोग वहाँ पे राज करते हैं, ऊंची जात है, और जो नीची जाति के लोग हैं उन लोगों को वैल्यू नहीं मिलती है। ठीक है, तो 60-70 साल पहले उस गांव में कुछ ऐसा हुआ। उस गांव में भी एक राधिका नाम की लड़की थी। नोट वो करिएगा, उस जो लड़की गायब हुई है जिसके साथ इंसिडेंट उसका हुआ भी तो राधिका था ना? राधिका ही नाम है। और उस गांव में एक राधिका नाम की लड़की थी, ठाकुरों की, राधिका ठाकुर, मतलब ठाकुरों की लड़की थी। वो लड़की कॉलेज स्टूडेंट थी, पूरे गांव में एक ही अपना कॉलेज था, उस कॉलेज में वो पढ़ रही थी। लड़का जो था एक मोहन नाम का, नीची जाति से था। ठीक है, और लड़का इतना शरीफ था वो, क्योंकि गांव वालों ने जो बताया उन लोगों को कि लड़का बहुत शरीफ था, गरीब घर से था। उसके माँ बाप दोनों ही नहीं थे, चाचा चाची के यहाँ अपना पल रहा था। और जो लड़का था केवल खेतीबाड़ी, बहुत से लड़के थे गांव में, सब खेतीबाड़ी करते थे, किसी को उतना फ़र्क नहीं पड़ता, सब अपना रोटी वोटी खाया। लेकिन मोहन जो लड़का था, उसकी जो सोच थी वो अलग थी। वो चाहता था कि वो खेतीबाड़ी करके कुछ पैसे कमाए, पढ़ाई करे और एक बड़ा आदमी बने। होती है कुछ लोगों की सोच, उसकी भी ऐसी थी। कॉलेज ज़्यादा पढ़ाई करता, किसी से बातचीत नहीं, कुछ नहीं। और उसका बातचीत ना करना, अकेले रहना ही राधिका जो थी ठाकुरों की लड़की, उसको पसंद आ गया। अब लड़की को ये समझ नहीं है कि लड़का नीची जात का है, मैं ठाकुराइन हूँ, तो इस चीज़ पर गाँव में विवाद हो सकता है। प्यार तो अंधा होता है। प्यार अंधा होता है, हो गया उसको पहले तो एक थोड़ी सी अट्रैक्शन हुई लड़कों को, जब क्लास में साथ में वो पढ़ते थे, राधिका और मोहन। अच्छा, तो ऊंची नीची जात वाले साथ में पढ़ते थे? हाँ, पढ़ते थे। ये तो आपने देखा होगा, बहुत सारी बहुत सारी ऐसी जगह थी ना जहाँ हाँ, पढ़ते ही और नहीं थे। बहुत सारे वेब सीरीज़ में भी दिखाया गया है कि पहले नीची जाति के लोग पढ़ेंगे, फिर ऊंची जाति के पढ़ेंगे। ऐसा होता था, बहुत जगह होता था। तो एक ही कॉलेज में थे, तो लड़की ने उसको देखना शुरू किया। उसका एटीट्यूड होता है एक लड़कों का, आज की डेट में एटीट्यूड कहते हैं, लेकिन उस टाइम पे वो लड़का था ही ऐसा, किसी से बात नहीं करना, अपना अलग रहना, पढ़ाई, काम धंधा, खेतीबाड़ी। तो राधिका को यही चीज़ पसंद आई, तो उसने कोशिश करी 1-2 बार बात करने की, लेकिन मोहन ने पूरी तरह से उसे इग्नोर कर दिया। क्योंकि दिख जाता था कि कौन ऊंची जात का है, कौन नीची जात का है, कौन पैसे वाला है, कौन गरीब है। तो मोहन ने देखा कि भाई ये ठाकुर की लड़की है। वहाँ के लड़के ऐसे थे कि सोचते भी नहीं थे कि कोई लड़की है ना अगर ठाकुरों की, ऊंची जात की, सोचना भी उनके लिए, अगर किसी को पता चल गया कि भाई इस लड़के ने ठाकुरों की लड़की के बारे में सोचा है, तो उस लड़के को जान से मार देते थे। इस हिसाब के गाँव में रिवाज होते। अच्छा, नीची जात वाले मार देते थे? नहीं, ऊंची जात के लोग, नीची जात को तो वैसे ही दबाया जाता था। ऐसा होता था पहले, आज के टाइम में शायद ना हो, लेकिन पहले होता था। तो मोहन जो था वो भी सोचता था कि भाई मैं ऊंची जात वाली लड़की से बातचीत क्यों करूं, मैं अपने ऊपर क्यों रिस्क लूं। उसकी सोच थी। राधिका कोशिश करती थी बात करने की, लेकिन उसको ये नहीं पता उसका बात करना मोहन के लिए खतरनाक है बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर किसी को भी भनक पड़ गई ठाकुर के
ख़ानदानों में से किसी भी घर वालों को खबर पड़ गई कि भाई मोहन ने राधिका से बात करी, चाहे राधिका नहीं मोहन से क्यों ना बात करी हो, लेकिन फिर भी मारा मोहन ही जाएगा। रिवाज है, लड़की की गलती है भी तो ऊंची जात की है, कोई उसकी सुनवाई नहीं है, मोहन ही के साथ कुछ भी होगा जो होगा। तो भाई राधिका नहीं मानी, उस लड़के के मोहन का बहुत पीछा किया उसने क्योंकि जब एक होता है ना, जब किसी चीज़ को पाने की क्षमता मतलब सोचते हैं हम और वो ना मिले तो और चाह बढ़ जाती है। तो वही राधिका के साथ भी हुआ, मोहन उसको भाव नहीं देता, राधिका और उसका पीछा करती, ज़बरदस्ती बात करती। अब मोहन ने भी काफ़ी टाइम तक उसे इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे बातचीत होने लगी। उन दोनों लड़कियों में धीरे धीरे प्यार बन गया। अब उनके बीच में प्यार बना तो अब ये खबर पहुंच गई ठाकुरों के घर में। उनकी हवेलियाँ होती थी बड़ी बड़ी। जैसे ये खबर पहुंची, उन्होंने सोचा कि भाई इतनी जुर्रत कैसे हो गई छोटी जात के लोग की कि हमारी लड़की उन्होंने फंसा ली। तो उन्होंने क्या करा, सोचा कि मोहन को मार देंगे। एक ही सॉल्यूशन होता था, कोई वो नहीं करना, क्योंकि उनको अपनी बेटी की इज्जत बचानी है। ठाकुरों की ऊंची जात की लड़की है तो भाई उनको पता चल गया कि उनकी लड़की भी उनसे मिलने जाती थी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि दंगे फसाद ना हो, चुपचाप लड़के को ख़त्म करो अपना और मैटर को ही दबा दो, क्योंकि उनके घर की इज्जत उछलेगी। ठाकुरों में भी शादी, क्योंकि ठाकुरों में ही नाम खराब हो जाएगा कि भाई तुम्हारी लड़की नीचे जात की लड़के के साथ है। तो उन्होंने क्या करा, उस लड़की को मारने का प्लान बनाया। और इस चीज़ की खबर लड़की को पता चल गई, क्योंकि रहते एक ही घर में है। अब जो लड़की की माँ थी उसने ये चीज़ सुन ली कि उसके पिताजी अपने बेटी के जो बॉयफ्रेंड है मोहन है उसको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ जब राधिका को पता चली तो उसने मोहन को बोला कि भाई ऐसे ऐसे हम लोग ये गांव छोड़ के ही चले जाएंगे, इस गांव को छोड़ के चले जाएंगे, दूर कहीं कोई ढूंढ नहीं पाएगा तो हमारे प्यार के बीच में भी कोई नहीं पड़ेगा। तो अब मोहन भी प्यार करने लगा था, तो उसने सोचा चलो यही ठीक है, यहाँ से निकलते हैं। तो उन्होंने क्या करा, रात में प्लानिंग बनाई राधिका ने कि रात में यहाँ से हवेली से निकलूँगी, तुम मुझे यहाँ मिलना खेत में, और यहाँ से हम रेलवे स्टेशन में ट्रेन पकड़ के भैरवपुर से निकल जाएंगे। अब राधिका रात होती है और चुपचाप घर से निकलती है उसके साथ भागने के लिए। अब आपको पता है ठाकुरों का महल है, इतने सारे नौकर होते हैं, भतेरे लोग होते हैं। तो किसी एक उनका जो वहाँ पे पहरेदार था हवेली का, उसने उसको देख लिया, 2-3 लोगों को और इकट्ठा करा और उस लड़की का पीछा करा कि ये जा कहाँ रही है, पीछा करा। अब वो उन्होंने देखा राधिका मोहन से मिली, मोहन को लेकर वो रेलवे स्टेशन पे पहुंच गई अपना भागने के लिए। हाँ, अब वहाँ उस टाइम पर ऐसा था कि भाई ट्रेन आ भी रही है तो 2-3 घंटों में आती थी, इतना एक्टिव नहीं होता था। तो फटाफट जो पहरेदार था वो हवेली गया, बताया ठाकुरों को कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारी लड़की भागने को हो रही है। ठाकुरों की पूरी फौज आई रेलवे स्टेशन पे, सिर्फ ठाकुर है इस टाइम पे, रात का टाइम है और गाँव हो जाता है सुनसान। ठाकुर पहुँचे, लड़का लड़की को पकड़ा और लड़के को उन्होंने क्या करा, गोली मार दी लड़की के सामने। अब उस राधिका का जो प्यार था, भले ही वो ऊंची जात की थी, नीचे जात से हो गया प्यार, उसका प्यार भी बिल्कुल सच्चा प्यार था। मोहन मरा, उसके सदमे से राधिका भी उसी रेलवे स्टेशन पे मर गई। तो ये मतलब ये जो मर जाती है खुद से मरी या किसी ने मार दिया इसको? नहीं, तो जैसे लड़का मरता है तो उस भगदड़ में वो उसी, आपको पता ही ठाकुरों के पास हथियार होते थे, तो जो लोग खड़े थे, लड़की ने उसी बीच में किसी और, जैसे लड़के को गोली मारी तो उसी बीच में उसने ठाकुरों की किसी एक जो पहरेदार था उसकी एक बंदूक ली और अपने आप को ही गोली मार ली। चाहते तो सामने वाले को मार देती, पर वही है ना, वो भी उसके घर की है प्यार। उसने अपनी ज़िंदगी उस लड़के के साथ सोची थी, क्योंकि वो भागने तक को तैयार हो गई थी। आप समझ रहे हैं, भागना, प्यार करना, ये सारे उस टाइम के बहुत ही बड़े स्टेप हैं। आज की डेट में नॉर्मल कह सकते हैं, उस टाइम पर फांसी लगा लेना खुद को ऐसा ही स्टेप था, भाग जाना, इज्जत की बदनामी घर की। तो उस लड़की ने अपने आप को मार लिया अपने सच्चे प्यार के चलते। ठाकुरों ने क्या किया, अब वो भी डर गए कि भाई हमारी बेटी भी मर गई, हमने इसे मार दिया। अब ये चीज़ अगर गांव में पता चली, हमारी भी बदनामी है, हमारी बेटी भी मर गई तो इज्जत उछलेगी। ठाकुरों की उस टाइम पे पावर थी, उन्होंने पूरे भैरवपुर रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया, उन दोनों की लाश को वहीं पास में ही दफना दिया। और यही गलती करी, जो उनकी लाशें थी उसको दफना दिया, क्योंकि जलाते तो आग की लपटें गांव में कोई देख लेता तो बवाल हो जाता, पता लग जाता कि भाई कुछ हुआ है भैरवपुर रेलवे स्टेशन में। तो उन्होंने उसी रेलवे स्टेशन के पास में गड्ढा खोदा, आदमियों से खुदवाया, उन दोनों को वहीं दफना दिया और ये पूरा रेलवे स्टेशन ही बंद कर दिया, ये बोलकर कि भाई इस रेलवे स्टेशन से अब कोई कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी बेटी नहीं मिल रही है, कोई गाँव से बाहर नहीं जाएगा। ठाकुरों ने दिमाग चलाया दबदबा से कि भाई हमारी बेटी नहीं मिल रही है। लड़के का, मोहन का कोई जिक्र नहीं किया, बस बेटी का कि किसी ने उठा ना लिया हो, किडनैप ना कर लिया हो, क्योंकि उठाना और ये सब करना अलग चीज़ है। लड़की खुद से भाग गई है ये पता चलेगा तो इज्जत बहुत बड़ी चीज़ होती है उस टाइम के लोगों के लिए। रेलवे स्टेशन बंद करवा दिया कि भाई अब
कोई इस गांव से बाहर नहीं जा सकता। बस स्टैंड भी बहुत दिनों सालों तक बंद रहे। ठाकुरों का दबदबा था, लोग थे, उनके पैसा था तो करवा दिया। तो ये जो 70-80 साल पुरानी कहानी है, अब ये गांव के लोगों को पता चल गया, सबको, छोटी जात वालों को भी पता चल रहा है कि हमारा लड़का जो मोहन है वो भी गायब है। लेकिन वो नीची जात के गरीब लोग वो कुछ नहीं कर सकते। ठाकुर की बेटी थी तो उन्होंने हर जगह यही बोला कि भाई मेरी बेटी गायब है। लेकिन जो नीची जात के जो लोग थे उन्हें पता था कि कुछ गड़बड़ है, रेलवे स्टेशन बंद क्यों कराया है, हमारा जो लड़का है और लड़की है इनको शायद ज़रूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है, ये उनके माइंड में था। लेकिन अब वही चीज़ है, उस चीज़ को प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि ठाकुर भाई ऊंची जात के थे। तो जब ये राधिका जो अपने पिताजी के साथ रेलवे स्टेशन से जा रही थी, लड़कों ने जो दुष्कर्म करने की कोशिश करी, 3 लड़के, जब राधिका ने ये कहानी बताई कि एक लड़की ने मेरी जान बचाई है, तो जो वो बुज़ुर्ग थे वो लोग समझ गए कि ये जो लड़की जो राधिका नाम है और जो ठाकुरों की लड़की थी उसका नाम भी राधिका था। तो ये बुज़ुर्ग समझ गए कि ज़रूर ठाकुरों ने उस लड़के मोहन को और लड़की को उसी रेलवे स्टेशन पे मार दिया होगा, लड़के को मारा होगा तो लड़की खुद मर गई होगी। तो ठाकुर, वो जो बुज़ुर्ग थे, वो इस चीज़ को समझ गए और तब उन्होंने बोला कि भाई ये लड़की, तब उन्होंने गांव वालों को, पुलिस वालों को, उसके पिताजी को, सबको बोला कि भाई तुम समझे नहीं, ये पूरी कहानी है, सच बोल रही है, ये कहानी नहीं है, ये सच है। क्योंकि ये भैरवपुर जो रेलवे स्टेशन बंद हुआ है ये एक लड़के लड़की के सच्चे तो प्यार राधिका की जो वजह से। मतलब वो जो पुराने वाली राधिका थी वो बदला वो नहीं चाहती थी कि राधिका को कुछ हो, गलत हो क्योंकि जाए वो उसके साथ। जानती थी, मैंने आपको बताया था पीछे कि जो राधिका है वो जो अपने पिताजी जिसके नहीं चाह रहे हैं शादी हो, जो रेलवे स्टेशन से अपने जा रही थी अच्छा, दूसरे। राधिका ने जो है मतलब कि इन 3 लड़कों को तो मार दिया, तो ये जाकर अपने घर वालों को मारती जिसने इसके हस्बैंड को मारा, मोहन को, यानी कि जमींदार ठाकुरों को मार देती। नहीं, क्या होता है, उनके भी एक आत्माओं की भी एक वो होती है कि वो इस जगह से बाहर नहीं जाते, या पावर होती है। तो वो उस रेलवे स्टेशन पे ही दफन थे, वहीं उनको मार दिया, वो बंद कर दिया। तो बस वही रेलवे स्टेशन तक ही उन लोगों का जो था उससे अच्छा, बाहर नहीं तभी बंद करा दिया गया था कि वहां से आना जाना ही नहीं रखेंगे, नहीं रहे, पता ही नहीं चलेगा किसी को कि ठाकुरों की लड़की भागने की कोशिश कर रही थी या भाग रही थी, तो इज्जत नहीं डाउन होगी। सिर्फ इस रीजन से वो रेलवे स्टेशन बंद कर दिया। बेटी का गम नहीं है, उनके लिए इज्जत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक रियल इंसिडेंट है। और इस चीज़ को समझिए कि जो राधिका की आत्मा थी वो भी उस टाइम पे क्यों आई, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ये राधिका है, जो जिसकी जो अपने रेलवे स्टेशन से अपने बड़े पापा के घर जा रही थी, वो राधिका भी एक लड़के से सच्चा प्यार करती है। मतलब एक होता है ना प्योर लव, सच्चा प्यार, तो वो था। तो उस लड़की के प्यार सच्चा था, इस वजह से जो राधिका और मोहन मरे उस रेलवे स्टेशन पे, राधिका की आत्मा जगी और उसको बचाया ताकि उसका प्यार मिल सके। उसका तो मिला नहीं, उसका मिल सके। ये एक रियल इंसिडेंट है जो आज भी अब उस गांव में काफ़ी फेमस है। अब उस तरीके से फेमस नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम पे भाई कानून प्रशासन होता था, वही गांव में जो हुआ वो वहीं दब जाता था। लेकिन अब सोशल मीडिया के थ्रू चीज़ें बाहर आ रही है, बहुत सारे हॉरर इंसिडेंट आते हैं हमारे पास, क्योंकि ऑडियंस है, तरह तरह गाँव के लोग हैं जो मेल करते हैं, मैसेज करके हमें बताते हैं रियल इंसिडेंट विद प्रूफ। तो इसके प्रूफ भी हैं मेरे पास, लेकिन वही चीज़ है, मैं प्रूफ इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि भाई उस गाँव का नाम है, आज भी है, ठाकुर वहाँ भी आज भी रहते हैं, तो चीज़ें ख़राब हो सकती है।